वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है, क्या वो आपके साथ में फिर से चाहते हैं कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। मतलब पहले जो जो अच्छी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हो जाए, या फिर नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ टाइम लेना चाहते हैं, या कुछ टाइम लेना चाहती हैं। जेंडर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं जनरल रीडिंग करूंगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कि क्या है उनके मन में आपके साथ में चीज़ों को बढ़िया ठीक करने का, यूनियन में आने का, बात शुरू करने का। देखते हैं उनके मन में क्या है। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लोग एक्स पार्टनर्स हो सकते हैं। आप लोग पहले कभी एक दूसरे के साथ तो मैरिड हो सकते हैं। ये कुछ चीज यहाँ पे है। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। इस व्यक्ति की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका ईगो। ये किंग ऑफ कप्स आया है, इसके ईगो। देखिए, ये जो भी ये पर्सन ने अब तक आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, 10 ऑफ सॉर्ट, ये खुद भी पेन में है। ये जो पर्सन है ये खुद भी बहुत पेन में है। अच्छा, अगर आप में से देखिए, वैसे तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो उसी बेसिस पे मैं कुछ बातें बोलूंगी। हो सकता है आपसे मैच ना करे, तो आप लोग बिल्कुल उस चीज को जानने दीजिएगा। ये पर्सन शुरू से ही आपको पसंद तो करते थे। अब हाइरोफेंट और मैं किंग ऑफ कप्स को देखूं तो मैं साफ बोल दूंगी कि ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, या फिर आप में से कुछ की ऐसी सिचुएशन है, देख लीजिएगा। ठीक है, आउट ऑफ मैरिज आप में से किन्हीं की लाइकिंग किन्हीं के प्रति हो सकती है। तो अब जनरल में बात करती हूँ, आपके क्रश भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं। तो ये पसंद आपको बहुत करते हैं, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इस पर्सन को होना चाहिए आपके साथ में यूनियन में आने का, उन चीज़ों को लेके, तो ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ में थोड़ा मैनिपुलेटिव और इस वक्त प्रेजेंट में बहुत ठंडा बिहेवियर दे रहा है। इग्नोर करना हो सकता है, कॉल्स का जवाब नहीं देना हो सकता है, मैसेजेस को इग्नोर करना या कॉल्स को इग्नोर करना। ये सब कुछ चीज़ें ये पर्सन अभी प्रेजेंट में आपके साथ में कर रहे होंगे। तो दुख तो है इस बात का इस पर्सन को कि या तो किसी टाइम में इस पर्सन ने आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाना ही ठीक समझा, बिना आपको कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना आपको समझाए कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो करना इस पर्सन के लिए शायद कठिन रहा होगा, शायद उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगी। और मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि पास्ट से लेके अभी तक में देखिए, जिनसे भी मैच करें, ये हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करने से बचते हैं आपके लिए। कुछ ज़िम्मेदारी उठाना, आपके कोई बहुत बड़ी हेल्प करना, छोटी-मोटी हेल्प करने से भी हो सकता है ये पर्सन कतराते होंगे कि चलो चुप हो जाते जिस वक़्त आपने हेल्प माँगी या आपने नहीं माँगी, या इस पर्सन को पता था कि आप लोग यू आर इन नीड, आपको इस वक़्त आवश्यकता है, ज़रूरत है, या वर्बली ही कोई बोल देते हैं ना कि नहीं, नहीं चलो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, समय है गुज़र जाएगा। अगर किसी गाढ़े वक़्त में इतना भी कोई व्यक्ति बोल देता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है किन्हीं के लिए। हर समय पैसे की और सामान की ज़रूरत सबको नहीं होती है। किसी समय ज़रूरत सिर्फ़ इतनी होती है कि कोई 2-4 बातें अच्छी बोल दे, थोड़ा साथ में रहे, थोड़ा कहीं घुमा-फिरा दे, यही बहुत हो जाता है। अब किन्हीं के लिए ये चीज़ भी है कि इस पर्सन के अंदर में इतना ज़्यादा अहंकार है कि ये आपके ऊपर नज़र तो रखते हैं, मन भी करता है मिलने का, लेकिन नखरे बहुत हैं। ये दोनों कार्ड्स जो है ना, ये दोनों कार्ड, और ये सोचना, अच्छा किसी के लिए मैं ये चीज़ बता देती हूँ, ये हर किसी से मैच नहीं होगा, पर बहुत स्पेशल चीज़ है। यहाँ पे भी मैं एक ऊँचा स्टैंडर्ड मानते हुए इस पर्सन को खुद को देख रही हूँ। यहाँ पे भी मैं एक ऊँचा स्टैंडर्ड मानते हुए कि समाज में मेरा नाम है, समाज में 100-50 लोग मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली को जानते हैं, फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे, या अगर वो मैरिड है तो देख लीजिएगा उस तरीके से वो चीज़ है। तो समाज का, अपने नाम का, अपने स्टेटस का, ये चीज़ों का बोझ लेके ही ये पर्सन शुरू शुरू से चल रहे हैं।
पसंद करते थे, रोमांटिक फीलिंग्स थी अगर आप लोगों का, जिनका भी ये क्रश रहा है, क्रश वाली सिचुएशन रही है आप लोग दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आपको पसंद भी करते थे, मे बी फ्लर्ट भी किया होगा, मे बी कभी बहुत क्लोज आप लोग आए होंगे कुछ समय के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी अपनी बाउंड्री के विदिन ही ये चीज़ रखी है, क्योंकि देखिए अगर किंग ऑफ कप्स आता है तो वो एक ऐसे समझदार व्यक्ति को दिखाता है जिसको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता है किसी खास किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जहाँ पे उसको लगता है कि मैं अगर इसके साथ में आगे बढ़ूंगा तो मैं निभा नहीं पाऊंगा, या मुझे किसी तरीके का अम, किसी तरीके की जवाबदेही हो जाएगी, या मुझे किसी तरीके से इसका कुछ ऐसा परिणाम देखना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने बोला फैमिली, समाज एंड ऑल एंड एवरीथिंग। तो ये पर्सन ना वही सोचते हैं कि नहीं, अ, किसी का पर्सन ने सोचा होगा कि मुझे उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब जिस तरीके से भी इस पर्सन ने या तो आपको रिजेक्ट किया, कुछ रिजेक्शन वाली चीज़ रही है, या ब्रेकअप कर लेना है किन्हीं के लिए कि पार्टनर्स आप लोग थे लेकिन ब्रेकअप कर लिया है। तो या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपने एक उपेक्षा देखी है अपने इस पर्सन से, मतलब मोस्टली मैं कहूँगी कि ये जो आपके हस्बैंड है, तो आपने एक प्रकार की उपेक्षा देखी है, जहाँ पे आपने देखा है कि ये दूसरों के साथ खुश रहते हैं, ये दूसरों के साथ हँसते बोलते हैं, घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ में बहुत मस्त रहते हैं, और आपके पास आते ही इस पर्सन का मूड बदल जाता है, या काम के जब काम होता है उसी समय बहुत अच्छे से बात की, मैं मैरिड लोगों के लिए या कमिटेड लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ, तो व्यवहार बदल जाता है आपके साथ में, जबकि दूसरे के सामने व्यवहार अच्छा रहता है, बहुत खुशनुमा रहता है, बहुत चहकता महकता वैसा रहता है। तो ऐसा होता है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम सभी करते हैं क्योंकि सबके साथ रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई होने के बहुत सारे चांसेस हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। हाँ, इतने साइंस अभी यहाँ पे आए हैं। तो मैं अब बहुत परेशानी में इस पर्सन को देख रही हूँ इस वक्त में। अब क्यों है ये परेशानी, इतना पेन क्यों है, इतना दर्द क्यों है? एक तो ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों अ, कि पार्टनर ने जैसे ये समझा हो कि आपने उनको उनके साथ में कुछ ऐसी गलत चीज़ें की हैं, जो भी अभी मैंने बोला, तो ये हो सकता है कि फिर उस चीज़ का दुःख इस पर्सन को है कि आपने उनके साथ में गलत किया है। आपने उनको रिजेक्ट किया, आप लोग किसी और के साथ थे या आप लोग अभी प्रेज़ेंट में किसी और के साथ में हैं। देखिए रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। थोड़ा मैच तो आपको अपनी सिचुएशन से करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई तो है जो मैनिपुलेटिव रहा है, बहुत ठंडा-ठंडा जिसका बिहेवियर रहा है, और कोई तो ऐसा है जिसने बहुत मुँह ताका होगा कि अब तो ये कॉल करे, या अब तो ये मुझे भी औरों की तरह ही अम, उतना टाइम मुझे दे, या मेरे साथ भी उसी तरीके से घूमे, या मेरे साथ भी अच्छे से बात करे, अपनी बातें शेयर करे, मेरी बात को एक अच्छा लिसनर होके सुने। लोग पार्टनर से क्या चाहते हैं, यही सब चीज़ें तो चाहते हैं ना, वो साथ चाहते हैं कि रिलेशनशिप में होते हुए ऐसा लगे कि हम साथ में हैं, कोई हमारे साथ है, समवन इज देयर फॉर मी, तभी वो रिश्ता रिश्ता होता है। घर के हो, बाहर के हो, दोस्त के हो, ये बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, घर के लोगों के लिए अलग है, बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोग भी अगर जिसे दोस्त मान लेते हैं, वो विश्वास का ही तो एक रिश्ता होता है जो दोस्त के साथ भी होता है, वही रिश्ता घर के लोगों के साथ भी होता है, थोड़ी बहुत और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसमें यही है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम किसी को वैसा ना मौका दें, जहाँ पे हमारे मन में पहले से ही खोट हो। ओके, तो अब यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप में से किसी के लिए, आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको साइड कर दिया, एकदम इधर रखा, और बाकी लोगों को आप लोगों ने अपने जीवन में ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपने परिवार को, अपने समाज में अपने नाम को लेके, या अपने दोस्त, या फिर कोई स्पेशल पर्सन भी किन्हीं के लिए ये चीज़ें हो सकती है। ओके।
चलिए और देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं। तो अभी मुझे कुछ ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है कोई एक्शन लेते हुए, बल्कि मैं ज्यादा इस पर्सन को निराश देख रही हूँ। अपनी करनी के कारण भी हो सकता है, या हो सकता है ये पर्सन आपके ऊपर में ब्लेम डालते होंगे। अगर कुछ वैसी सिचुएशन रही है तो वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन परेशानी है, हल नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक चीज और है, अगर इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ यूनियन में आने के लिए कुछ किया जाए, स्टैंड लिया जाए, आपसे बात की जाए, आपको कमिटमेंट दी जाए, तो उतनी हिम्मत इस पर्सन के पास नहीं है। जो रीडिंग में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, उतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन के पास में। मैरिड लोगों से ये वाला सेंटेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि जब मैरिड होते हैं तो फिर आप लोग मिल के साथ में चीजें करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन का मन तो करता है आपको, आपसे मिलने का, बात करने का, थोड़ा फ्लर्टियस होने का, थोड़ा लाइट लाइट बातें करने का, पर वो हर उस चीज को देरी करते हैं। ये रोकता है ये पर्सन, पॉज देता है, अपने साइलेंस को मेंटेन करता है, साथ ही अपने ईगो को भी ये पर्सन जो है वो मेंटेन करता है। लेकिन देखिए कप्स का आना यहाँ पे ये शो करता है कि इसके मन में अब भी आपके लिए ना इमोशंस काफी हैं। और बाई चांस अगर इस पर्सन के मन में ये है कि आप अब इसको मौका नहीं देंगे एंड इट्स ओवर बिटवीन यू पीपल, खत्म हो चुका है सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में, तो इस चीज का भी ग्लानी है, इस चीज की भी ग्लानी है। ग्लानी है और एक है जिसको दुख बोलते हैं कि पहली तो ग्लानी इस चीज की है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की। पास्ट में अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था कि आपको जो भी हो, रिजेक्ट करना हो या साइड करना हो या छोड़ के चले जाना हो या एकदम से खिसक लेना हो, तो उस चीज की तो ग्लानी होती है जो चीजें इसने की हैं। और दुख इस बात का है कि आप अब उसकी लाइफ में नहीं हैं। पर ये पर्सन भी कोई बहुत अपफ्रंट होके सामने आके, ये पर्सन भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है आपसे मिलने की, बात करने की। जो चीजें मन में है, आपसे बात करना मिला, वो मन में ही है, एक्शन के रूप में वो सामने नहीं आया है। अब मन की उड़ान तो ऐसा है कि मन की उड़ान कहीं भी पहुंच सकती है, दिखता तो वो है जो एक्शन लिया जाता है। और देखते हैं आपको लेके ये पर्सन और क्या सोचते हैं। एट ऑफ कॉइन्स, द लवर्स, बहुत इंटेंस, और शायद अब तक इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये चाहे तो ये आपको नहीं भुला सकते हैं, आप चाहे तो आप इनको नहीं भुला सकते हैं। अब इस कार्ड में प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी इंटेंसिटी तो होती है, लव होता है, लव वाली फीलिंग होती है, रोमांस होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन होता है, और यही ऑप्शन जो है वो रिजेक्शन का कारण बनता है। वो आप उसको कह लीजिए कि किसी को इग्नोर करने का कारण भी बनता है ना। इग्नोर भी तो लोग करते हैं ना, फोन कॉल्स को इग्नोर करते हैं, मिलने को इग्नोर करते हैं, किसी को ज्यादा वैल्यू करने को इग्नोर करते हैं, तो वो इग्नोरेंस भी दिखता है। तो वो मोस्टली ऑप्शंस के कारण होता है कि किसी, या तो जो मैरिड है वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, या फिर ये किसी और को डेट कर रहे होंगे, ये चीज भी है। लेकिन बावजूद इसके इंटेंस है आप लोग दोनों का, जो जिस स्तर पे, जिस भावनात्मक स्तर पे आप लोग दोनों जुड़े हुए हैं, वो बहुत इंटेंस है इस पर्सन के मन में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए मैंने बोला था ये पर्सन ना, इनको आपके ऊपर भी शक हो सकता है, लेकिन ना इनकी तरफ से भी ये मैनिपुलेटर बहुत है। ये जो कुछ भी आप याद कीजिए पास्ट में, उस समय 10 ऑफ कॉइन्स,
अगेन फिर से मैं कहूंगी, पहला कार्ड ही हायरोफेंट था और यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत साफ तौर पे ये बताता है या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ है, या तो ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, या फिर आपकी ये सिचुएशन है। और तीसरी चीज है कि परिवार मान नहीं रहा है, ये चाहते हैं लेकिन परिवार मान नहीं रहा है। परिवार या तो बहुत दुहाई देगा अगर ये आपके बारे में उनसे बात करते हैं, या फिर दुहाई दे चुका है अगर इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड ले लिया है, ले लिया था, आपके बारे में बात कर ली थी, तो इस इनके परिवार ने दुहाई दी, इनको लॉजिक लॉजिक बताया कि क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, या तुम्हें उसको डेट नहीं करना चाहिए, क्यों किसी के बच्चे के साथ में खेलना है, मतलब हर व्यक्ति किसी का बच्चा है, ये भी किसी के बच्चे हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं, तो क्यों किसी के लाइफ के साथ में खेलना है। तो कभी कभी समझदार जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे भी इस तरीके से समझदार तरीके से बताते हैं कि किसी को झूठी क्या कहते हैं उसको, होप, झूठी आशा, झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए, ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिनको व्यक्ति पूरा ना कर सके। ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बता ही दिया था। सारे साइंस मेरे ख्याल से, हाँ सारे साइंस आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये सिचुएशन है, और देखती हूँ मैं क्या मिस कर रही हूँ। मुझे जरा नियत देखनी है इस पर्सन की, इनकी नियत क्या है आपको लेके। इस पर्सन की नियत क्या है आपको लेके। हर जगह डिलेज है, हर जगह अपनी ही, जैसे अपने बारे में ही सोचा जा रहा है। मेरी लाइफ में ये हो गया, अ, मुझे वो अब कॉल नहीं करती, मुझे वो पसंद नहीं करती है या पसंद नहीं करता है, तो अपने मैं में ये ज्यादा फंसे हुए। और दूसरी चीज, मुझे फिर से यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो नियत तो यही है कि हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। साथ ही मैं ये फिर से कहूंगी कि ये पर्सन ना स्टैंड लेने वाले अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अगेन वही चीज जो मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ, शादी का मामला इनका कहीं चल रहा होगा, या ये मैरिड है, या फिर आपको आपके साथ शादी को लेके इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वैसे लवर्स पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है ही, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही आप लोगों का। बॉटम में भी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आ रहा है, दैट मीन्स कि इस पर्सन के नखरे ज्यादा है, ये अपने आप को, अपनी फैमिली, अपने नाम, अपने परिवार के नाम को लेके बहुत सजग है, ये किसी को भी होना चाहिए। और आप समझ ही सकते हैं कि इस पर्सन के पास में अभी इस वक्त में आपको लेके देने के लिए कुछ भी नहीं है। लवर्स का कार्ड पे आप कहेंगे कि यूनियन तो नहीं, बाकी के कार्ड सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो यूनियन तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कोई भी एक्शन है ही नहीं। लेकिन आप ऐसा समझेंगे कि जो भी आप लोग नो कांटेक्ट में है, तो अगर आप समझेंगे कि क्या ये बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, तो भूले तो नहीं है, याद भी आती है आपको बहुत ज़्यादा, आप इनकी मेमोरीज में भी हैं, और आपको बहुत मिस भी करते हैं, और आपके सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आपके प्रोफाइल्स है वहाँ पे आपको देखते भी हैं। और किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कहीं पे ये आपको कोई मैसेज भी करते हैं, लेकिन गलत आईडी से, या फिर कॉल करते हैं किसी फेक नंबर से। ठीक है, तो ये पर्सन की ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैरिड जो होते हैं ना उनके लिए थोड़ा डिफरेंट रीडिंग ऑल टुगेदर हो जाती है, क्योंकि कुछ भी करके अगर वायलेंस सम्मिलित नहीं है किसी के भी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि एडजस्ट कर ले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए आप लोगों के लिए सजेशन इस रिलेशनशिप के विषय में देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एक एक सेंटेंस बोलूंगी, जो कि वहां पे मुझे ऐसे कार्ड दिखे कि जो समय था, जो समय पे कुछ हो सकता था, जो एक एक ऐसा टाइम होता है, जो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी का जो दरवाजा होता है, जो द्वार होता है, वो खुलता है,
ये देखो एक समय है, मिलवा दिया गया है तुम लोगों को। अगर कुछ कर सकते हो आपस में, कमिटमेंट दे सकते हो या ट्राई कर सकते हो रिलेशनशिप में आने का, या उसको आगे बढ़ा सकते हो, शादी तक बात ले जा सकते हो, अपने घर में बात कर सकते हो। अगर वो चीज़ कोई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई एक जो है वो उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। तो किसी ने उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया। कोई एक जो है वो फुली कमिटेड था। देखिए लवर्स के कान में मैं फिर से कह रही हूँ, कोई एक बिल्कुल बहुत बचपनी जिसको कहते हैं ना कि बस अब वही मेरे लिए सब कुछ है। किसी की बिल्कुल एक ऐसी सोच थी, लेकिन दूसरे की सोच वैसी नहीं थी। दूसरे की सोच में हमेशा से ही बहुत सारी सोच सम्मिलित थी और विकल्प भी सम्मिलित थे। हम देखते हैं यूनिवर्स इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या बताना चाहते हैं। हाँ, आप दोनों के बीच में अगर कहीं इस पर्सन के मन में डाउट था आप लोगों के लिए, या फिर अगर आपके मन में डाउट था इस पर्सन के लिए, तो आप लोग जानते हैं, और ये पर्सन की तरफ से था तो ये पर्सन जानते हैं कि चुगलखोरी की गई है। चुगलखोरी की गई है किसी के द्वारा, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे किसी थर्ड पर्सन का रहा है आपके लाइफ में या फिर उस पर्सन की लाइफ में। तो यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे जिस जिस भी तीसरे या तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें पर्सन को पता था आप लोग दोनों के बीच बारे में, तो उसने अपनी कोशिश जारी रखी है। अपनी कोशिश को जारी रखा कि कुछ उल्टा सीधा बोले, कुछ एक दूसरे के, आप लोग मतलब एक आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति खटास पैदा कर दी जाए, शक पैदा कर दिया जाए, और कुछ ऐसी बात बोल दी जाए कि जिसको सुन के कोई भी बोले कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो यही डिवाइन बताना चाहते हैं ना कि तीसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से रहा है उसी तरीके से कभी स्टेबिलिटी नहीं रही है आप लोगों के कनेक्शन में। ये कार्ड झांक रहे थे तो मैंने निकाल लिया, और ये यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। अब ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, और ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति के कारण भी ये चीज हो सकता है। जिनसे जो मैच कर देख लीजिएगा, मोस्टली मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो यूनिवर्स का संदेश क्या है आप लोगों के लिए? संदेश यही है कि जो हुआ है ना, ये कार्ड रिवर्स में बता रहे हैं कि जो हुआ अब उसको और उस दर्द को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परिस्थिति लायक नहीं थी। रिश्ते दो लोग मिलके बनाते हैं, रिश्ता है ना, संबंध कोई भी दो लोग मिलके बनाता है। एक पर्सन बहुत चालाक है, बहुत जिद्दी है, और बाकी साथ में भी और जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे से ना मिले। तो ये चीज यहाँ पे है। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि हो गया ना, पास्ट में जो था वो हो गया, अब अपनी लाइफ को संवार लीजिए, और इसको एक अनुभव की तरह रखिएगा, एक अपने लेसन की तरह, लाइफ लेसन की तरह इसको लेके रखिएगा। तो जैसे हम जो भी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों को याद रह जाती है ना, मेजर चीज़ें, कि अच्छा ये वाला घटना ये ईयर में हुआ था, ये चीज़ ऐसा होता है, ये फॉर्मूला ऐसे वैसे, तो मोटा मोटी तो याद ही रहता है। तो वैसे ही अब ये एक्सपीरियंस को मैं मोटा मोटी नहीं कहूँगी, लेकिन पूरा अक्षरशः याद रखिएगा कि कब कब इस व्यक्ति ने क्या क्या किया था। और अगर आप लोगों को पता है कि तीसरे व्यक्ति कौन है, तो गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आगे से कभी ऐसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना है आप लोग दोनों के बारे में। एक्साइटमेंट में लोग बता देते हैं, खुशी शेयर अपनी करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा होता नहीं है कि उस खुशी को पचा सके, वो लोग उल्टी कर देते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।